Okay, Anuj Mehta, the script writer. Welcome. Yes, this जिम्मेदार है, rather to say. अभी धीरे धीरे बहुत सारी बातें आप ही लोग से सुनेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या झेला है. So, friends, for Amazon Prime Time and क्या कुछ नहीं, Coke Studio, isn't it? Tell me, did you get goosebumps while composing this kind of film, the background score? Yeah, I mean, first I just want to thank Kedar, first of all, for trusting me with your film. Thank you, Pallavi ma'am, for having me on your film. It's very difficult to, if the film looks bad or if the edit is bad, it's very difficult to make a good background score. But I was like gifted with such great visuals and such a great story that everything just sort of went by very smoothly. And I had so much creative freedom from Kedar. He really let me do whatever I want. So, you know, when you have like Vineet just with his epic entrance, it's just so easy to make like a great score. So thank you so much, and it was a great experience working on this film. Thank you. Thank you so much. Just wait. बिना महकते हुए फूल दिए हम आपको कैसे जाने दें? मैं request Pallavi Gurjar to please come and present him with lovely bouquet of flowers. This is our way to say thank you so much for being part of this beautiful film, Match Fixing. Thank you so much. We would also like to, ladies and gentlemen, she started music composing at the tender age of 20. And I believe she is still 20. Worked with everybody, recorded everybody. What's your take? इतना beautiful singing, beautiful music आपने बनाया है. क्या कहना चाहेंगी? It's a huge privilege, everybody. बहुत ही स्पेशल फिल्म है ये और पेट्रियोटिक फिल्म में एक रोमांटिक गाना घुसाने वाले केदार सर जो मतलब पहला ब्रीफ मुझे इन्होंने दिया था गाने का आशियाने का था एंड आई एम अ वेरी एंग्शियस पर्सन इन जनरल आई कैनॉट वेट आई डोंट हैव एनी पेशेंस so whenever I get a brief from Kedar and let me tell you हम करीबन 7-8 साल से काम कर रहे हैं साथ में अराउंड ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में एंड इट्स काइंड ऑफ अ जोड़ी हमारी तो whenever he gives me a brief किसी गाने का आप लोग तो जानते ही होंगे कि म्यूज़िक का जो प्रोसेस होता है वो कितना ब्यूटीफुल होता है मतलब जहाँ पे चाह के भी इंसान ना हार्श नहीं हो पाता बट व्हेन केदार गिव्स अ ब्रीफ ही गिव्स अ ब्रीफ ही इज सो मच ऑफ एनर्जी कि मतलब मेरा पेशेंस ही नहीं रह पाता मुझे लगता है अभी बनाना है यार मुझे अभी गाना बनाना है अभी बना के देती हूँ सो दैट्स व्हाट हैपेंड फॉर दिस सॉन्ग एज वेल आशियाना is a very soft, soothing, soft rock melody जो I hope आप लोग को अच्छा लगा है और बाकी आगे भी ऑडियंस को सबको पूरे विश्व में अच्छा लगे हमारी बहुत मेहनत है पल्लवी मैम now comes to you and Junaid please come here he is the male voice of the song the main voice of the song मैंने तो खैर दो ही लाइनें गाई हैं और एंड पल्लवी जी आप भी प्लीज़ एक बार केदार प्लीज़ जस्ट दिस इज़ माई ग्रैटिट्यूड टू बोथ ऑफ यू एंड टू यू एंड आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और बहुत आई मीन मेरी दुआ है कि गाने तो अच्छे हो ही हो
ये फिल्म बहुत अच्छी आगे बढ़ती जाए और हम साथ में ऐसे ही काम करते जाए. एंड जुनैद, अ फ्यू वर्ड प्लीज. हेलो एवरीवन. आई मीन दिस इज सो अनरियल फॉर मी, क्योंकि ये एक सारा एक ड्रीम था मेरे लिए कि बचपन से ऐसे मूवीज देखना थिएटर में और किसी सडनली ये गाना चल रहा है और उस चीज़ से इतना फैसिनेट होना कि यू नो दिस वाज अ ड्रीम फॉर मी कि एक मूवी में खुद का ऐसा गाना सुनूं. इवन आई हैव वर्कड अ लॉट, स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड फाइनली किस्मत ने कुछ दोस्तों को मिला दिया, एंड देन आई मेट रिमी, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली कॉलिंग मी एंड मेकिंग मी सिंग दिस सॉन्ग, एंड and thank you so much, Pallavi ma'am, thank you so much, Kedar sir, and I mean I can't thank enough to whole match fixing team. Like I'm just lost words, seriously. Thank you so much. Thank you. I'll say a few words about Junaid. Junaid is a very fresh voice in our industry, and he is doing actually fabulous. और इस गाने की किस्मत बहुत अच्छी है जुनैद कि तुम्हारी आवाज़ मिली है. एंड पल्लवी मैम, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतना मुझ पर विश्वास रखा. एंड अ फ्यू वर्ड्स बोथ ऑफ यू फॉर दिस सॉन्ग प्लीज. I think having Rimi for this was a wonderful experience. मतलब रिमी इज सो फुल ऑफ एनर्जी कि जैसे केदार उसे ब्रीफ देता था वो रात को सोती नहीं थी. कैन आई टेल द स्टोरी ऑफ द सेकेंड सॉन्ग? Second song, I was in Delhi in the morning. I landed, and okay. Of course. मिलती है दो खुशियां नसीब से, मिल जाए तो रख ले करीब से. आशियाना मेरा भी था, एक आशियाना मेरा भी था. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगी कि हब्बा कडल श्रीनगर की वादियों से जुनैद प्यार का पैगाम लेकर निकले हैं, जो चहुं ओर पूरे हिंदुस्तान में वो प्यार का पैगाम उस हसीन वादियों में पहुंचाना चाहते हैं. और जिस हसीन वादियों में आपने अभी एक मिलिट्री ऑफिसर को आशियाना गुनगुनाते हुए सुना है, इन्होंने गाना डाल दिया था. So, wish you all the luck and all the best. Can we felicitate both of them? I would request Pallavi ji and Kedar ji to please present them with bouquet of flowers. This is our way, Art Arena Creations Private Limited way, to say thank you for producing and giving us such a beautiful music. ताकि सभी लोग गुनगुनाएं और ये Spotify पर ट्रेंड करे. उसके लिए हमारे मीडिया के जो मीडिया के हमारे गेस्ट हैं, आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो ऑफ बीट इस तरह की फिल्म है जो पूरे प्रेम, त्याग, समर्पण और भारतीयता को उकेर रही है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोशन कीजिएगा ज़रूर. Remember it, 10th January is the D date. It is going to be releasing on 10th January. Note it down. Thank you so much. Thank you so much. Yes. रिमी वेट. मुझे ऐसा लग रहा है कि पल्लवी वेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का कश्मीर से लेके कुछ ना कुछ कनेक्शन था. मतलब वी वर एडवाइज्ड बाय मेनी दैट वी शुडंट गो टू कश्मीर एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट for us to film in Kashmir. That's the truth, okay? But when we set off for the recce, we went to Kashmir, we fell in love with Kashmir. It was my first time in Kashmir last year. And then we went to other parts of North India, other states. And both me and Pallavi looked at each other. And we realized, we came to know, we did not have to say a word. We just looked at each other and we knew that Kashmir is the location.
Okay, when it, yeah, Kashmir is heaven. भारत का ऐसा एक अंग है कि जिसको when you go there you fall in love with that part. And when it came to the song, the another coincident, Junaid came and sung the scratch of this song, and we were contemplating on कौन होना चाहिए final गाने का singer, and then we realized that somewhere that thing clicked, that Kashmir और इस सिनेमा का relation कुछ बहुत गहरा है. Everybody who's sitting here and who's shot in Kashmir, right from Vinit sir to Ramanjit, will realize that how beautiful it was. So it was wonderful to have you. Me and Rimi and Pallavi had this discussion, and we decided that Kashmir का कुछ गहरा connection इस film के साथ है, तो why not Junaid? So that is how we decided. Junaid has to sing. So congratulations, Junaid, and he has done a fabulous job. He brings goosebumps on each and everyone. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कश्मीर की वादियों का संगीत से वैसे ही ताल्लुक है. बहुत ही कंग्रेचुलेशंस फॉर राइटिंग सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. योर टेक ऑन दिस. क्या सोचा था? कश्मीर की वादियों को देखकर सोचा या हमारे हीरो विनीत सिंह जी को देखकर सोचा था गाना लिखने से पहले? तो जब ये ब्रीफ मेरे पास आया, it's a pleasure to listen to a story when Kedar is narrating. तो वी वर ऑल वेटिंग कि नहीं, केदार का जब हमें ब्रीफ मिलेगा उसके बाद वी विल स्टार्ट राइटिंग. बट इस गाने में मेरा बहुत ज़्यादा कुछ इनपुट ऐसा था नहीं, क्योंकि एक लिरिसिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस हुक को क्रैक करना जो इसने ऑलरेडी कर रखा था. तो एंड आई वॉज टोल्ड दिस स्टोरी, मुझे कहानी मालूम थी, मेरे पास हुक था, तो गाना क्रैक करना मुझे मतलब बहुत छोटी सी बात हो जाती है फिर. तो बट आई एम थैंकफुल टू रिमी, Kedar and Pallavi ji for having me on board this movie, and I wish everybody here a great success. The crew, Vinit sir, everybody here, all the very best, and may we have a very hit film from here. Your take on it. She's being very modest. She herself has written so many hit songs. Recently she wrote a song for Bhool Bhulaiya 2 and that Mere Dholna ka reprised version jo hai written by her. So we have a very talented woman right here. तो बहुत modest बन रही हो बहन तुम तो. मतलब इस स्टेज पर सब सेलिब्रिटीज तो हैं ही, isn't it? Your take, Prashant, your take. Well, hello everyone. तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, जब ब्रीफ मिला था मुझे कि रिमी ने बोला था कि देशभक्ति वाला गाना है, तो जहाँ देशभक्ति की बात है तो हम कूद पड़ते हैं हमेशा, और बहुत ही मज़ा आया था जब गाना रिकॉर्ड हुआ था. और एक बात और थी इसमें कि इस मूवी का जो कैरेक्टर है, जो महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है, और मैं खुद मराठा हूँ, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो मराठी मैंने गाया है दिलेर सर के साथ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया गाने में. अरे यार, थोड़े लिरिक्स के, हाँ बिल्कुल. सॉरी, लिरिक्स थोड़े से जिब्रिश. उठ मराठा मर्द मावळा रान झालजी, शूरवीर तू मर्द मावळा रान घालजी, जी 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 रान झालजी, जी 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 हो. थैंक यू. क्या बात है, क्या बात है. Thank you so much once again, Pallavi ji. Okay, Kedar ji, please आ जाइए. आपका just was planned later on in the film. हमने situation shoot कर लिए थे पूना में, and we thought that I wanted to put a bomb on producer that the situations are too many and we require a song over here. She graciously accepted. I gave the brief to the ladies and they jumped in. And one night when, sir, you remember we had a longest night, 12, 1, we packed up. And this lady calls me
in the middle of a night and I'm half dead and she tells me that बहुत जोर का गाना आया है. तो मैंने बोला यार तू पका मत अभी छोड़ दे कल देखते हैं मॉर्निंग में. But when I woke up in the morning for the next day shift, the scratch was ready. I shared it with Vinit ji, I shared it with Pallavi ji, and both of them just loved it. They started humming it. That is how this song was born. And thank you Prashant, thank you Saveri for jumping in. Thank you Rimi. Thank you so much. नहीं नहीं उनके उसमें ये सारा डिसीजन केदार का है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि केदार प्लीज़ ये हक तुम्हारा है. नहीं प्लीज़, मैं पीछे खड़ा रहूँगा डायरेक्टर के. प्लीज़ कम, प्लीज़ कम. सी हाँ मैं बिल्कुल. इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में भाई ताली बजाओ. आइए. ठीक है. फिल्म में दोनों एक साथ नहीं है, अभी देख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. थैंक यू. एंड रिमी, मुझे ना मतलब हम लोग कड़कड़ाती ठंड में शूट कर रहे थे लखनऊ में, और शिफ्ट भी बहुत लंबी थी. थैंक यू. शिफ्ट भी बहुत लंबी थी और अचानक से केदार का आना हुआ. केदार सेट की रिमी को गाना आया है, क्या किया जाए अभी. मैं बोला अगर गाना आया तो आने दो. क्योंकि जब आधी रात में कोई चीज ऐसी कह रहा है कोई, तो कुछ तो भी है जो बहुत स्पेशल है. जस्ट पुश हर, एंड ही ऑलवेज पुश्ड हर. और हमेशा हम लोगों को वो रिजल्ट मिला. थैंक यू सो मच रिमी. थैंक यू. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. और एक थैंक यू सो मच. Most welcome, and you were looking wonderful. You did a wonderful job. Your take on this film, जब इस तरह की फिल्म आती है जो देशभक्ति से ओत-प्रोत होती है, जिसमें कुछ कहने की बात होती है, आपने कैसी प्रिपरेशन की इस फिल्म के लिए? First of all, sorry, my throat is really bad. I would really like to thank Pallavi and Kedar for making me a part of this important film. I have always been fortunate, very, very fortunate that I'm always a part of something very important, you know, which gives a message, which tells you the history or the series of events that are necessary to be told. So you've already seen mera character kya hai. You already know that I am playing Mrs. Anuradha Patwardhan, the wife, the army wife. And the Kedar, I mean, I would say Kedar ka brief hi itna perfect tha, and he really wanted the wife to be a very, very strong woman. You saw that snippet jahan pe I'm talking to him before the song starts. And both of them, Pallavi and Kedar, did not want me to cry at all. And that is how strong that character is. So that's it. Thank you very much. Thank you so much and wishing you all the best. आपने आंखों से कैमरे के जरिए बहुत कुछ कह दिया. मैं आपका सम्मान करने के लिए let us welcome Pallavi Gurjar ji once again to please present her with a bouquet of flowers, and also a 2 words. How did you deal with a actress? बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जितना आसान बनाया, इन्होंने उससे ज़्यादा आसान बना दिया होगा. Your take. No, Anuja did a fantastic job. She was so, मतलब वो takes देती थी. I was not on the scene many times, but whatever I saw later on, I think Kedar will tell much better. But she did a fantastic job and it was very easy to work.
she used to be very fast on the, मतलब साड़ी पहननी है. In one song, if you see, there were so many changes, and we had to shoot it in only one day. And there were so many changes, and she used to so fast change and come and be ready on the set, so enthu on the set. And she did a fantastic job. It was very, 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 very easy working with her, I should say. Very easy working with her. Thank you so much. Let us give it up for. And just stay. I'll call another artist. वैसे हीरो हीरोइन को तो सब चाहते हैं, लेकिन बैडमैन को कौन कौन चाहता है यहाँ पर? अरे क्या बात है, क्या बात है. So let us have the Batman on the dais. राज अर्जुन जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से ये किरदार को निभाया है और किस तरह से निभाया है, आप आइए उन्हीं से सुनते हैं. वेलकम. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मुझे लगता है मेरी बालों और मेरी दाढ़ी ने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है बैटमैन की. पल्लवी से पूछते हैं, मैं बैटमैन हूँ क्या फिल्म में? In the film, he is playing the character Colonel Imam, but he, in spite being from Pakistan, he is actually a very sensitive guy. He's a very sensitive guy, even on the screen and even off screen. Is that what I can say? He's my wonderful friend. He's my wonderful friend. He stood by me the moment I read this book. I read this book and I saw this thing, Colonel Imam. I called him कि तुम जनवरी में क्या कर रहे हो, कोई काम मत लेना. I have thought of something, so please keep time for me. And then I told him that you are doing Colonel Imam, and Kedar agreed to it. I and Kedar went to meet him first time. We were waiting down in a lobby, and he came. And जैसे ही वो ऐसे चल के आया, केदार बोला, यही कर्नल इमाम है. This is a perfect thing for Colonel Imam. And that is how he was in part of the film. Thank you so much. तो मेरी पुरानी फिल्मों को रिलेट करके आपने शायद ये गैस कर लिया कि मैं नेगेटिव हूँ या विलन हूँ. एक्चुअली कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव या विलन होता नहीं है, वो सिर्फ साइकोलॉजी का खेल होता है. वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता है. वो तो ऑडियंस है या पब्लिक है, वो उसको एक ग्रे शेड में या ब्लैक शेड में या वाइट शेड में देखती है. खैर, थैंक यू सो मच. और एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया है. मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ उन्हें बुलाऊंगी. एलियाना टुटेजा, प्लीज वेलकम हर ऑन द डाइस. Your take about this beautiful character that you have played. हम यहाँ पीछे देख रहे हैं ये तस्वीर उनकी. Yes, वास्तविकता में बहुत डिफरेंट लग रही हैं. But yes, your take. What would you like to say? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी केदार जी को, पल्लवी जी को, कि मुझे यहाँ पे इस मूवी में किरदार निभाने को मौका दे दिया. और यहाँ मैं आप लोग देख सकती हो, ये मैं ही हूँ. मैडम जी का कैरेक्टर मैं ही निभा रही हूँ. और क्योंकि पहचान नहीं पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए हमारी मेकअप आर्टिस्ट को, जिन्होंने ट्रेमेंडस वर्क किया मेरे ऊपर. एंड ऑफ कोर्स केदार जी, जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये कैरेक्टर में घुसने के लिए. वैसे मैंने ये सेम कैरेक्टर, मतलब सेम बेस्ड कैरेक्टर मैंने किया है पहले. सो इट वाज अ बिट इजी, बट इट वाज टोटली डिफरेंट इन दिस मूवी. सो यस, थैंक यू सो मच. Thank you so much. और महकते हुए फूल. Yes, you would like to say something. Yeah, for the makeup, we have Vijay Shikhareji here. Thank you very much for he did a wonderful job for this film. And we have Krishna Thakurji also, our art director. Thank you so much.
the cameraman who has shot the film so beautifully. एक अलग ही तरीके से कश्मीर को दिखाया है पर्दे पर. Is he around here? Okay, okay. Can we have the और एक और actress को हम बुलाना चाहेंगे, Ramanjeet Kaur जी. Please come on the dais. Your take, आपने जो खूबसूरत किरदार निभाया है उसके बारे में बताइए. Namaskar. Thank you so much, Pallavi and Kedar. I hope he comes in fast. I have always played in theatre and films. It's more than 3 decades now. International collaboration films I've done. So this is my first Bollywood. And I've always played the good role, you know, the tragic queen and the good role. So I'm very happy that I'm playing a different role. I wouldn't say anything else, but I would say different role of a very important character that plays a very important part in the narrative. And I hope आप सबको पसंद आएगी. जो भी अलग-अलग कहानी के पहलू इस पूरे टाइम में गुजरते हैं. And I feel very privileged to be a part of a film where जहाँ सभी एक्टर्स इतने उम्दा हैं, राज अर्जुन, अनुजा, विनीत, एलिना एंड मनोज जोशी जी खुद अभी अभी पहुँचे हैं. बहुत प्रिविलेज ऑनर फील होता है कि मेरी पहली फिल्म चाहे छोटा रोल है पर आप सबके साथ शुरुआत हुई. सो बहुत बहुत शुक्रिया केदार का और पल्लवी जी का कि मुझे इसका हिस्सा बनाया. थैंक यू. Thank you so much. Pallavi ji, can you give the bouquet of flowers to all our artists? और दोस्तों, can we have a keep clapping? Sure होना चाहिए match fixing के लिए. Yes, please stay back. दोस्तों, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को स्मरण कराते हैं और वो पूरे इतिहास को, भारतीयता को वेलकम. क्या बात है. आज तो आप मनोज जी, आज तो आप बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं. ये बताइए, ये मुशर्रफ के रंग में आने के लिए पापड़ तो आपको बेलने नहीं पड़े, लेकिन आपको डंडे पड़े क्या? नहीं, पापड़ तो नहीं बेलने पड़े. तो एक्चुअली पहली बार जब केदार और पल्लवी जी मेरे घर आए और मुझे लगता है उन्होंने अभी तक कास्टिंग शुरू नहीं किया था और पहला ही कास्टिंग उन्होंने मेरा किया और मेरे घर आए. मुझे इतना ही कहा कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं. तो मैंने कहा हाँ ठीक है. बोले थोड़ी पीरियड फिल्म है. पीरियड मतलब 2003-4 से लेकर अभी तक की. विषय तो नहीं बताया. मैंने कहा, वो बोला ये कैरेक्टर है करके उसने फोटो बताया, मेरा फोटो और मुशर्रफ का फोटो. तो मैं चौंक गया. मैंने कहा अभी अभी मैं एक मराठी फिल्म की है जिसमें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का रोल करके आया हूँ, यूपी फाइल करके आया हूँ. अभी डायरेक्टली तुम मुझे दे रहे हो मुशर्रफ. तो मैं बोला क्या है, क्या स्टोरी क्या है. उसने पूरी स्टोरी मुझे नरेट की और कर्नल खटाना जी की बुक जो है सेफ्रॉन टेरर, वो मुझे दी पल्लवी ने और मुझे कहा आप पढ़ लेना. बोला ठीक है. मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी जैसे ही मैंने नरेशन सुना. और बस फिल्म आपके सामने है. बहुत केदार ने अद्भुत डायरेक्शन किया है और मैं पल्लवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि
एक सिंगल प्रोड्यूसर, आज तो स्टूडियो का ज़माना है, कॉरपोरेट सेक्टरों का ज़माना है, और फिल्म्स किस प्रकार की बन रही हैं इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा, बट एक अच्छी फिल्म बनाना और एक सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाना आज की तिथि में बहुत चैलेंजिंग है। और इसलिए मैं उसको सैल्यूट करता हूं, प्रोड्यूसर पल्लवी गुर्जर को और केदार गायकवाड़ को, कि इस तरह से मार्केट में आना। क्योंकि देखो, बड़ी फिल्म होती हैं, फिर उसका वो अच्छा अगर सब्सटेंस है तो चलती है, बट उसका भी क्या होता है, कितना भी प्रमोशन करो, बट अगर सत्व नहीं है, कंटेंट नहीं है, बात में बात नहीं है, तो वो फिल्म कुछ मायने नहीं रखती। ये हम देख रहे हैं। तो कंटेंट के साथ, और इतने जबरदस्त कलाकार, भाई साहब ने क्या काम किया है यार, आई लव यू, ही जस्ट रॉक्ड इन द फिल्म। इवन विनीत ग्रेट काम किया है, मैंने कल ही पूरी फिल्म देखी, और ऑफ कोर्स अनुजा, यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। मतलब इतनी होल्ड और कमाल, मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बखान कर रहा हूं, बट एक चीज, और क्यों की फिल्म ये, तो ये इसलिए क्योंकि इस प्रकार के झूठे नैरेटिव फैला के अंदर के भाई भाई को लड़ाना, ये काम सत्ताधीश किस प्रकार से करते थे, और फिर एक झूठे नैरेटिव को वाचा देना कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है, इस प्रकार से सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए इस प्रकार से देश को स्टेक पर रखना, ये प्रकार के खेल खेले जाते थे, और ये उजागर होना बहुत जरूरी है। और ये काम इस लड़की ने किया है, इसलिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं। और केदार ने इतना अद्भुत दिग्दर्शन किया है, इतना अद्भुत निर्देशन किया है, कि पूरी फिल्म आपको विचार कर अंतर्मुख करती है, और आपको इतना टच करती है कि बॉर्डर पे संरक्षित करने वाला पूरे कंट्री को, पूरे देश को आंखों में, मतलब बिल्कुल नींद न आते हुए हम लोग सुख से सोते हैं और वो वहां जगते हैं। और एक संदेश इस फिल्म से मिलता है कि हमारे देह और भगवान के बीच में देश आता है, ये संदेश है इस फिल्म का। तो हर राष्ट्र प्रेमी ने, हर भारतवासी ने, हर भारत के नागरिक ने ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और मैं माध्यम को बोलता हूं कि माध्यम, आप लोग चौथा स्तंभ हो, और चौथे स्तंभ का ये भी काम है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आपका काम है। ये कोई बड़ी, मैं इसलिए बारंबार बोलता हूं कि इतना मार्केटिंग और करोड़ों रुपए का मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं है, जिसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, और ये सशक्त करने वाले आप ही हो। और इसलिए माध्यम, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह मैच फिक्सिंग जो फिल्म आ रही है, उसको सभी तक पहुंचाना, ये आपका भी कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं, और आप जरूर पहुंचाइए। और सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि 10 जनवरी को परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म जो है वो थिएटर में जाकर देखिए। आपको निश्चित रूप से एक नया चैतन्य निर्माण होगा ये फिल्म देख के, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो कहा मनोज जी, फिल्म तो आ गई है, लेकिन आपके माध्यम से फिल्म का एक डायलॉग भी आ जाए तो मजा आ जाए। सम डायलॉग दैट यू रिमेंबर। इंडिया मस्ट देखेंगे ना? नहीं 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 नहीं, चाहिए ना? इंडिया मस्ट, या लाइव ना? अरे तालियां तो बजाइए सब लोग, नहीं तो कैसे चलेगा? इंडिया मस्ट ब्लीड। थैंक यू। ये थे हमारे आपके चहेते पद्मश्री मनोज जोशी जी। और अब सबसे बड़ी बात, फिल्म जिसने लिखी है, एक कलम, सशक्त कलम तब पुरजोर होती है जब ऐसे किरदार उसे निभाते हैं। लेकिन अच्छी कहानी को लिखने वाला है, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से हैं आप, प्लीज उस तरफ आ जाइए। यस यस, प्लीज प्लीज।
और कंवर खटाना जी आ गए हैं, जिनकी किताब से पल्लवी जी को कंवर खटाना जी मिलिट्री में थे, कुछ करना चाहिए। जब ये किताब मुझे सामने नज़र आई, आई वेंट थ्रू द बुक एंड द बुक हैड अ स्टोरी। मैंने राइट्स तो ले लिए एंड फिर एक दिन मैंने केदार को पढ़ने के लिए दे दी। केदार ने दूसरे दिन मेरे को फ़ोन करके बोला 10 पेजेस नहीं पढ़े पल्लवी, इसमें ना मुझे फिल्म दिख रही है। एंड वी जस्ट टुक दिस होल थिंग अहेड। सो आई थैंक कंवर खटाना जी for giving me the rights and choosing me to give the rights, and also Anuj for converting this book into the screenplay, which was also a very difficult task, and in a very limited period he could come up with so many venues, places and characters कि अभी आप काम चालू करो और मैं स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करता हूँ। I would hand over to Anuj. तुम आप बताओ। Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm sorry, I'm coming straight from the airport. Got a little late. You know, I wrote this book about a year and a half ago. It took me 1 year of research work to write this book and another year to write. I have an intelligence background. I spent major part of my military life in intelligence. I saw terrorism from very close quarters in almost every part of the country, that includes Kashmir. When there were problems there, I was in Punjab when terrorism was at its peak. And I had operated in this environment, I had access to certain information. So I thought the public, the people of India have a right to know how things happened and why things happened the way they did. So I wrote this book. It is a work of fiction for many reasons, some of which I cannot tell you here, but work of fiction notwithstanding. But the major events which you read in the book are available in public domain. You can even Google it and you will find there most of the information which is there. I never thought a movie will be made on my book. In fact, surprisingly, I was contacted by 2 people from Mumbai, Palvi being one of them. I spoke to both of them. And when I met Palvi and we discussed things, so I was very sure she is the one who will make a movie and will make a good movie on the book. So that things don't go wrong while shooting about matters military, I embedded a officer with them during the entire shooting. Colonel Hemant Aluwalia. So you will find all these operations which you see here and you will see in the movie are actually the way they happen in the army. You will not find anything amiss as far as the army behavior, protocol, sensitivity goes. I never thought I will see my characters of the book alive on the screen. They came alive. And for that, I must thank the script writer, Anuj. He did a wonderful job. The dialogues are beautiful. And all these cast, the director, Kedar, come here. Kedar did a wonderful job. And the hero, you know, effect, come, please. You know, if you see Vineet in the uniform, I could not differentiate that he is not the regular officer of Indian Army. He somehow brought this character 100% alive on the screen. Thank you. Thank you very much. Thank you. It is a wonderful movie. We had a
show on Saturday in Delhi, primarily for the military people. You must have heard of the Agniveers. We called Agniveers who were undergoing training in Delhi, 300 of them. We call GSOs in OAS and their families. And almost 300 officers and their families and the guests. You'll be surprised after the movie was over. We had 80, and for almost 2 hours, everybody spoke about the movie, and every one of them highly appreciated. Thank you, all the people connected with this movie, Pallavi, Kedar, and the cast, sir. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you everyone for being here. I want to thank Pallavi, Kedar and Khatana sir for bringing me on board this. I had seen all these characters on my laptop for the first time on 1st November 2023. Now I'm seeing them together here. So it's very exciting. बंद दरवाजों के पीछे की जो political conspiracies चलती है, interestingly शायद ही अनुजा और विनीत सर के अलावा कोई भी एक दूसरे से मिलते नहीं है पूरी फिल्म में कैरेक्टर, और फिर भी एक उसका स्क्रीन प्ले चलते रहता है. So I'm very thankful to everybody. Thank you. It's an honor writing a film for the army. It's a patriotic film. Please come and watch it. Thank you. थैंक यू सो मच. और दोस्तों, एक डायरेक्टर के हाथ में होता है फिल्म को अच्छा बनाना या फिल्म को सटीक ढंग से सेल्यूलॉइड पर उतारना. हमारे केदार गायकवाड़ जी हिंदी मराठी सिनेमा, चाहे वो धर्मवीर हो, हेट स्टोरी हो, और पता नहीं कितनी कितनी फिल्में हो, वही कैमरे के एंगल से उन्होंने मैच फिक्सिंग में दिखाया जो किताब में था. तो आइए जानते हैं हाउ. Sir, as they say, filmmaking or film is a director's medium, but in my opinion, captain of the ship is as good as his team. You know, so bringing this wonderful team of actors and technicians together was a Herculean task, because we have 138 artists in the film, so many technicians, so unit was big, and everybody stood behind me like a rock, supported me, my vision, Pallavi's vision. And I hope, sir, Khatana sir, I hope we've done justice to your book. I hope. Yeah. And I would like to thank all my team members over here, and really thank you so much. आप जो कुछ बोले, लेकिन वो डायलॉग बोलना ना भूलिएगा, क्योंकि वही हम सब सुनना चाहते हैं. पूरी फिल्म के तो सारे के डायलॉग. आई एम नॉट, मैं ही बोल दूं आपका डायलॉग. अब जो बोलना था कैमरे के आगे बोल दिया. अब बारी आप लोगों की है. आप देखिए, बोलिए, लिखिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि अब बॉल आपके पाले में है. तो मुझे जो आता था मैंने कर दिया. मैं केदार को थैंक यू बोलना चाहूँगा. थैंक यू केदार, एंड डोंट बी सो मॉडेस्ट. अभी केदार ने बोला कि बिना टीम के चीज़ें, हाँ टीम के बगैर चीज़ें नहीं होती, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन कोई भी सेना बिना सेनापति के कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाती, बिखर जाती है, क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई होता नहीं. तो अगर डायरेक्टर विजनरी है, डायरेक्टर को चीज़ें दिख रही हैं, समझ रही हैं, तो हम लोग एज एन एक्टर डायरेक्टर को सुनते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. सो थैंक यू सो मच केदार, एंड थैंक यू पल्लवी. मैं बड़ा फ़ैन हूँ मनोज भाई का, और बहुत सारा काम देखा है. थैंक यू सो मच मनोज भाई फॉर सेइंग यस टू दिस फिल्म. मौका नहीं मिला इस फिल्म में हमें एक साथ फ्रेम शेयर करने का, लेकिन ये मलाल लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा
कि ये मलाल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंडिंग के साथ किसी फिल्म में मिले। इस फिल्म के बाद मैं विनीत का फैन हो चुका हूं, मैंने उसका काम देखा है, लेकिन इतना अद्भुत काम किया है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि परफॉर्मेंस, मतलब हम सब आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लेकिन इतनी जान डाल दी है उसने अब किरदार में कि वो आपके मनोमस्तिष्क पर सवार होता है वो किरदार पूरी फिल्म। एंड सारे कलाकारों ने अद्भुत काम किया है, क्योंकि अभी ये धीरोदात्त नायक है इस फिल्म का, तो मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ विनीत। थैंक यू वेरी मच, यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। Thank you so much, Manoj bhai. Coming from you means a lot. I'm so humble. Thank you so much. Thank you, Kanwar Khatana sir. आपने एक ऐसा बीज डाला जिसकी वजह से आज हम सारे यहाँ हैं. And thank you, Anuj, for writing such a wonderful screenplay. मैं मुझे पता नहीं यहाँ की प्रोटोकॉल क्या है अभी ये स्टेज की, लेकिन कहते हैं ना कि परिवार जब पूरा हो तो वो फ्रेम अच्छा लगता है. राज, प्लीज कम. I would like to call entire team on stage once. विद्याताई, yes, नाम लेके बुलाऊंगा मैं. अनुजा, रमनजीत, एलिना, विद्याताई, stage वर. Guys, Krishna, please come up. Thank you so much. बहुत बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया पाकिस्तान के धुरंधर एक साथ है स्टेज पे. Okay, since we have the entire team, I would like to thank our PR team also, because of them. Such a wonderful job that they have done. Our wonderful friends from the media is here. Can we have the release of the poster, please? The news after some time? But just run. Rishi, yes, Rishi Girdhar, Junaid Ahmed, जो वादियों से इतनी अच्छी आवाज वहां पर गूंजती है और अब पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी. रिमी जी, आपका इंतजार है, प्लीज मंच पर आ जाए बहुत जल्दी से. ये मंच शायद छोटा पड़ेगा, लेकिन मैच फिक्सिंग, द नेशन एट स्टेज का के दिल कभी छोटे नहीं होंगे. यस, हु एल्स? ओके, यस. देवेन आ जाए यार. Yes. Guys, big hands for Deven. Deven is our promo editor. Because of him, Deven, सामने आ जाए यार. Deven. Because of him, the trailer is looking so grand. Please, Deven. अरे फिल्म के कलाकार जब स्टेज पे आ रहे हैं, फिल्म से जुड़े लोग, तो ये स्टेज छोटा पड़ रहा है, स्टेज को बड़ा बनाते हैं. Just one moment. I wanted to have a word about Raj भाई. राज अर्जुन सर ने ये फिल्म में इतनी जान डाली है, आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा. सर, he was so passionate on sets. At times, just to stay in the zone, he skipped his lunch, he skipped his dinners, reached on set 2 hours prior. So, I am really fortunate, Raj sir, to have you. फिर लंदन और इस्तांबुल में जो हमने मोन्टाज क्रिएट किए हैं, उसमें मैंने उनको बोला था कि आपको बहुत चलना है,
तो डेली एवरेज हमारा 15 से 20 किलोमीटर चलने का होता था. हम लोग इतना चले हैं, इतना चल चल के शूट किया है. He did not utter a word. He was so passionate on set, and so is all the actors. But you know, I had to mention Raj sir over here. जैसे विनीत भाई के बारे में मैंने कहा, मैं राज भाई के सिर्फ बखान नहीं कर रहा हूँ. एक एक डायलॉग जब बोलते हैं ना, तो इतना ऐसा लगता है कि उठ के इनका गला पकड़े. इतना अद्भुत अद्भुत कलाकार हैं. गिव हिम बिग हैंड्स. राज भाई ने मुझे कंप्लेंट किया था, दोनों गाने आपने विनीत सर को दिए हैं. नेक्स्ट फिल्म में गाना मेरे ऊपर भी पिक्चराइज होना चाहिए. आई प्रॉमिस यू सर. Okay. Can we have Mr. Pankaj from UFO Music? From UFO Music. क्योंकि UFO के बिना अगर आपको अपनी फिल्म को रिलीज करवाना हो तो UFO से बेटर और बेहतर कोई हो नहीं सकता. और पूरी मार्केटिंग, बिजनेस अमेलगमेशन, UFO has distributed the film such wonderfully that it will reach all the theaters. Thank you so much. And can we have the release of the... Sir, please come in the center. Pankaj ji. We would like to really thank UFO Movies because of their planning, their business acumen. We could bring this film forward. Match fixing. Can we have some music, please? Match fixing, the nation at stake. इसे कहते हैं वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, एक दिन वतन को आसमां तक लेकर जाएंगे. Please do go out and watch Match Fixing, Nation at Stake, created by Art Arena Creations Private Limited. Producer Pallavi Gurjar, directed by Kedar Gaikwad, and ladies for you and gentlemen for you, the entire cast and crew. Opportunity. This is my first song ever in Bollywood film. मैं 9-10 साल से हिप हॉप कर रहा हूँ. मेरी इंडिपेंडेंट एल्बम भी अभी आई है. बट ये फर्स्ट सॉन्ग है एंड विनीत सर को मैं एडमायर करता हूँ गैंग्स ऑफ वसेपुर के टाइम से. एंड जब मैंने मुक्का पास देखी थी तो मतलब एक फैन तो ठीक है बट एक अपनापन और एक एडमायरेशन इतना बढ़ गया कि ये पर्सनैलिटी है जो कुछ ऐसा काम कर रही है हट के और पूरे अपने बलबूते पे वो फिल्म बनाना बहुत इंस्पायरिंग था. सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट. मैंने आपको बाहर भी वही बोला. एंड थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी मैम, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आप सब बहुत दिग्गज लोग हैं, मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ सब चीज़ें, बट बहुत अच्छा गाना है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन. एंड गाना आप प्ले कर सकें अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. फिर मैं अमन का पैगाम देगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फनकार है और ये सॉन्ग जो है बहुत ट्रेंडिंग है, मैंने सुना है. लेकिन आप सबको सुना दो ये गाना, 2 लाइन कम से कम. ठीक है, तो गाने की लाइन है,
लहू और क्रांति से बना है ये देश, जुनू की आंधी से बना है ये देश, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा मेरे देश, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा मेरा देश। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, ये मेरा देश मेरे देश के लिए मैं, मेरा देश मेरा देश मेरा देश, ये मेरा देश मेरे देश के लिए मैं मेरे देश का भगत, मेरी सोच है आजाद, इस मिट्टी के पैदाइश भारत माँ की औलाद, मैं अटल जैसे पर्वत इरादा है फौलाद, सब दुश्मनों की टोली को चखा दिया स्वाद। नहीं करो तुम फसाद, नहीं करो तुम विवाद, मत करो अनुवाद, नहीं करो धन्यवाद, चाहे जो भी हो मेरा देश रहेगा आबाद। जोर से चिल्लाओ हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोल्जर वाली बातचीत है, आर्मी वाली बातचीत है, देश वाली बातचीत अब होगी सीधा मारपीट। प्राउड सोल्जर, आई एम अ ब्रेव सोल्जर, मेरी जान हाजिर देश को बाहें खोलकर, कभी कलंक नहीं लगने दूंगा मिट्टी पर। मैं चुभूंगा तुम्हें सच बातें बोलकर, दंगे लेते जान करते परेशान, बनते शमशान, ना ही मरते हिंदू ना ही मरते मुसलमान, गवाते हैं जान वो कहलाते इंसान, बॉडी के ही नाम से रह जाती पहचान। एक दिन तो सबका भांडा फूटेगा, देश के खिलाफ तो सीधा ठुकेगा, जनता जानती है साधु कौन, जानती है मामू कौन, पकड़ में जो आया फिर वो नहीं बचेगा। मेरा देश। थैंक यू सो मच। Pallavi ji, I would like you to thank him by presenting him a bouquet of flowers and also bouquet of flowers to Vineet ji. And after that, the house is open for some nice food, fun, frolic, and some nice questionnaire session. And this is your host, Anita Bajpayee, signing off from here. Thank you so much. काफ़ी अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। सबसे पहले कि एक कमाल की मूवी आप लेके आए हैं एंड कमाल की स्टोरी है, कमाल का एक बुक थी जिसको आप जनता के सामने पेश करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे मैच फिक्सिंग के बारे में? खुशी होती है जब भी कोई नया काम इस तरीके से बाहर आता है। एक थोड़ा सा एंजाइटी भी रहती है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है। इस फिल्म को लेकर मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म वर्क करे पल्लवी के लिए, केदार के लिए, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म है और एक अलग तरह का कंटेंट है, एक अलग तरह का सिनेमा है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा देखें और उसको समझें, यही कहना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जब हम ऐसे मूवीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी सेंसिबल टॉपिक रहते हैं ये, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इसको बहुत बारीकी से देखते हैं हर चीज़ को। तो किस तरह का डर है आपको, लोग इस तरह कुछ डर है आपके मन में जब ये लोग सामने आएगी? नहीं, डर किस बात का, और डर के जीना तो कैसा जीना है ना। आपको अपना काम ऑनेस्टी से करना चाहिए, बाकी फिर छोड़ देना चाहिए। देखिए, जितने दिमाग होते हैं उतनी सोच होती है, और उतनी सोच होती है तो उतना वर्बल डिस्कशन होता है, और उतना वर्बल डिस्कशन में एक आज़ादी सभी को दी जाती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ को ख़राब लगता है, कुछ को ठीक लगता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है और सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का एक पूरा अधिकार है। तो उस बात से किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। ये एक स्वतंत्र राय रख सकते हैं वो फिल्म को देखने के बाद, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ऐसा कौन सी चीज़ जिस तरह को पर्सनली आप चाहते हैं कि लोग उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें इस पिक्चर के बारे में? इस फिल्म में जी नहीं, एक पर्सनल ऐसे कोई इंसिडेंट्स अपन नहीं बता सकते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस पर ध्यान दें और इस पर ना दें। एक फ़िल्म जब बनती है तो वो पूरा एक सम्मिश्रण होता है एक कहानी को कन्वे करने का। ये इंसिडेंट्स नहीं है कि एक घटना उठा ली और एक घटना के बारे में हमें उसको इम्पोर्टेंट बताएं और बाकी चीज़ों को नहीं। पूरी फिल्म में अगर कहानी बहुत अच्छी लिखी गई है तो वो पूरी फिल्म या तो होल्ड करती है या तो फिर पूरी फिल्म नहीं होल्ड करती है। कोई एक इंसिडेंट्स किसी फिल्म को ऊपर नहीं ले जा सकता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से इस इंसिडेंट्स पे ध्यान दिया जाए। जी सर, बात करूँ कहीं ना कहीं इस मूवी में कोई एक चीज़ है जो मालेगांव ब्लास्ट, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिक्र है इस चीज़ का, उसका भी तो कहीं ना कहीं वो बहुत आज भी अनसॉल्व ही है। तो उस तरह की टॉपिक को छूना, क्या कहना चाहेंगे? ये मिस्टर खटाना ने जो किताब लिखी है वो 350 पेज की एक किताब है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
वहाँ से लिए हैं रेफरेंस के तौर पे। कुछ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जो 26/11 का जो अटैक जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो है, तो उसके रेफरेंस लिए हैं। लेकिन उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया है कि हम एक कोई रियलिस्टिक फिल्म लेकर या फिर जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है वही फिल्म दिखा रहे हैं। ऐसा ना वो खुद क्लेम कर रहे हैं, ना मुझे ऐसा कुछ बताया गया है। मेरे लिए ये एक स्क्रिप्ट है, मैं एक एक्टर हूँ और मुझे उस तरीके से चैलेंजिंग काम और एक्साइटिंग काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है उसकी लय में, उसके तार बुनना और उसमें गुम होना, तो उस तरीके से मैं देखता हूँ। और उन अटैक्स का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो रेफरेंस के तौर पर हैं, इसको इस तरीके से नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री की तरह से बनाया गया है, ना उन्होंने कोई क्लेम किया है। तो एक सवाल अगर उठता है पब्लिक के मन में और उससे कुछ सवाल उठने पर वो मन चलता है और वो इंगेज होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और कुछ सोचते हैं, तो पर्पस सॉल्व होता है ना फिल्म का। बस इतना ही है, इससे आगे कुछ ऐसी कोई क्रांति ला रहे हैं हम फिल्म को लेकर, ये कहना बहुत ही ज़बरदस्ती से शो ऑफ करने जैसा होगा। कई लोग इस बात को भुनाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये फिल्म बनाई तो हम एक क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, या हमने कुछ बहुत नया कर दिया या बहुत अलग कर दिया। देखिए, अल्टीमेटली हर आदमी जो फिल्म विधा से जुड़ा है उसका एक मोटो ये भी है कि वो अपने एग्जिस्टेंस की तलाश में है, वो अपने शौक़ को, अपने पैशन को पूरा कर रहा है और साथ में पैसा भी कमाना चाहता है। तो मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे कहें या फिल्म मेकर कहें कि सब सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, उस तरह के जो कंटेंट होते हैं, जो एक रिलेटिव मुद्दा होता है, सब्जेक्ट्स देखिए लिमिटेड होते हैं। या तो कॉमेडी पे आप फिल्म बनाएंगे, या फिर रोमांस पे बनाएंगे, या फिर एक्शन बनाएंगे, या थ्रिलर बनाएंगे, या इस तरह का कुछ उठाएंगे। तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात है और ये मेरी चॉइस की बात है कि मैं क्या चुनता हूँ। तो अनिल, मैं जानना चाहूँगा कुछ अगले सवाल में कि जब इनिशियली आपके पास स्क्रिप्ट आई थी तो किस तरह आपने स्क्रिप्ट को देखा और क्या चीज़ इसके साथ आपने इसको हाँ कहा? जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है हमारा ये मकसद रहता है कि अच्छे एक्टर्स का कि वो रोल अच्छा होना चाहिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए और उस रोल में ऐसा कोई चैलेंज होना चाहिए जिसको करने पे एज एन एक्टर आपको सुकून मिले, आप और आप जिस तरह का काम पसंद करते हो आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये मैं कैरी कर पाऊँगा और ऑडियंस तक अपनी बात को एक अलग अंदाज में कह पाऊँगा, जिससे कि मेरा कैलिबर भी नज़र आएगा और कहानी भी सिंपलिसिटी के साथ आगे बढ़ेगी, बिना उसमें उठापटक करते हुए कि मैं ही हाईलाइट हो जाऊँ और कहानी को दबा दूँ। वो इंटेंशन कभी भी नहीं रहना चाहिए। आपको कहानी में बहना चाहिए, ये लगना नहीं चाहिए कि आप कुछ अभिनय कर रहे हो। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि ऐसी कोई कहानियाँ चुनूँ जिसमें मैं कुछ करने को मुझे मिले, लेकिन ऐसा लगे नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बह जाऊँ उसके साथ। तो पल्लवी जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है वो मेरी पुरानी दोस्त है। वो एक अच्छा काम लेकर आई, दोस्त के नाते भी, और अच्छा काम लेकर आई उस नाते भी मेरा उससे जुड़ना वाजिब था, इसलिए मैं जुड़ गया। सर, आखिरी 2 सवाल आपसे करूँगा मैं कि कहीं ना कहीं जब इस तरह की जब मूवीज़ आती हैं कहीं ना कहीं उनको एक पॉलिटिकल एजेंडा बता दिया जाता है, चाहे वो मूवी उस चीज़ को ना छोड़ी हो, फिर भी एजेंडा की तरह तौर पे लोग बताते हैं, पेश के उस तरह के उसका वो इमेज बना देते हैं। उस बारे में क्या कहना चाहिए? यार, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है इसमें। अगर पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं और फिल्म चल जा रही है तो मेरे तो लगता है ठीक ही है। अल्टीमेटली एक्टर्स को, मेकर्स को और डायरेक्टर्स को ये सोचना चाहिए कि फिल्म वर्क कैसे करेगी। हाँ, अननेसेसरी का प्रोपोगेंडा बना के, झूठ बोल के, पॉलिटिकल एजेंडा दिखा के, बता के उसको ख़राब करना या नीचे करने से मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है। बट अगर कोई उसको बना रहा है और उसमें लग रहा है और उससे फिल्म का फ़ायदा हो रहा है तो बनाओ भाई, बट किसी का नुकसान ना हो, किसी को हार्म ना करें, किसी की फीलिंग को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी और कम्युनिटी को ज़बरदस्ती खींच के नीचे ना लेके आएँ। यहाँ तक एक ह्यूमन लेवल पे हम थोड़े इंसान अच्छे रहें बस, और ज़बरदस्ती की खींचतान में ना पड़ें, किसी की बुराई ना करें। इतना भर कर लें तो ज़िंदगी तर है, मुझे लगता है। तो और आप उससे अगर पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है तो आप और मैं उससे बच नहीं सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को प्योर रखें। जब हम प्योर रहेंगे और अपनी रियलिटी को दूसरे तक पहुंचाएंगे और हम उस कीचड़ में हाथ नहीं डालेंगे तो धीरे धीरे आप जहां से वहां, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, आपकी भी तादाद थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी और तब एक पॉजिटिव समाज बनना शुरू होगा। तो ये एक सोच लेके चलना चाहिए। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, जो दर्शक इस मूवी को देखने वाले हैं, क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? दर्शकों का जो तबका होता है ना वो अलग अलग होता है। तो ये जो सवाल है, ये मैं हमेशा इससे उलझता रहता हूँ कि इस सवाल का जवाब क्या दूँ कि दर्शक किस उम्मीद से आएँ वो मैं बताऊँ।
ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दर्शक किसी एक उम्र के नहीं हैं, वो अलग अलग उम्र के हैं और हर आदमी की साइकोलॉजी, सोच, विचार, परिवेश अलग अलग होता है। आप अगर फिल्म देखने जाएंगे तो हो सकता है आप एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाएंगे, लेकिन ये अगर देखने जाएंगे तो हो सकता है ये कुछ मैसेज देखने जा रहे हो, वो कोई और जाएगा तो वो कुछ जोश ढूंढ रहा हो या कोई अपने आप को ढूंढ रहा हो फिल्म में। तो फिल्म देखना हर अलग अलग आदमी के लिए एक अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है। उसको अपनी चाह से फिल्म देखनी होगी। हाँ, इस फिल्म में ये किस तरह की फिल्म है उतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ जिससे ये दर्शक डिसाइड करें कि उनको ये फिल्म देखनी है कि नहीं। मैं तो चाहूँगा कि वो देखें क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और फिल्म मेरे हिसाब से रीज़नेबली सेंसिबल एक फ़िल्म है और कोई फालतूगिरी नहीं दिखाई है इसमें। तो एक इंटेंस इस तरीके का एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कशमकश है, उनकी पॉलिटिकल हायरार्की के सिस्टम में जो कशमकश है, वो उससे अवेयर होंगे लोग अगर उसमें इंटरेस्ट रखते हो। तो इसमें आतंक है, इसमें जिहादी हैं, इसमें ISI है, इसमें IFP है। तो उस तरह का एक इंटेंस कहानी है और जो 26/11 है वो कैसे घटा था, उसके पीछे क्या भूमिका रही होगी, उसके बारे में थोड़ा सा एक बताया गया है। तो अगर किसी को वो सब जानने की इच्छा है तो उन्हें ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।